दोस्तों, अगर आप यूपी पीसीएस 2026 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। क्योंकि हर साल इस एलिजिबिलिटी कन्फ्यूज़न की वजह से हज़ारों बच्चे ये मौका खो देते हैं। वो ये नहीं जानते कि इस एग्ज़ाम के लिए वो एलिजिबल है या नहीं है, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेकर कोई रिस्ट्रिक्शन है या नहीं। तो आज के इस सेशन में दोस्तों हम आपके साथ जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है दोस्तों, और क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट को लेकर कोई रिस्ट्रिक्शन है। अगर आप फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में हैं तो क्या आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यूपी पीसीएस का ये जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है और हर साल ये एग्ज़ाम कराया जाता है, जिसके माध्यम से आप एक ऑफिसर बन सकते हैं, आप एक अधिकारी बन सकते हैं। तो आज के सेशन का हमारा पर्पज़ ये है दोस्तों कि इस एग्ज़ाम को लेकर हमारे माइंड में जो भी डाउट्स हैं, जो भी कन्फ्यूज़न है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, एज लिमिट को लेकर, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेकर, उन्हें यहाँ पर दूर किया जाए दोस्तों। और सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में दोस्तों। माय नेम इज़ पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन एसोसिएटेड विद सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट सिंस लास्ट मोर देन 1 डिकेड। और अपनी इस यूपी पीसीएस या यूपीएससी की जर्नी के दौरान अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं दोस्तों तो आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी क्वेरीज हैं, वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के सेशन के बारे में। और आपका जो मुद्दा है दोस्तों यही है कि अगर आप यूपी में एसडीएम बनना चाहते हैं, यूपी में अगर आप डिप्टी एसपी बनना चाहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, या कोई भी अधिकारी बनना चाहते हैं दोस्तों, जो कि ज़्यादातर युवाओं का सपना होता है, तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। आप इस एग्ज़ाम की जो एज क्राइटेरिया है उसमें क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों कि इस कंपटीशन में स्टार्ट करने से पहले ही कई बार आप अपना मौका खो देते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एज के बारे में आप कई बार कंफ्यूज होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारी एज जा चुकी है, अब तैयारी करने का क्या फ़ायदा। और कई बार हमें ऐसा लगता है दोस्तों कि क्या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेकर कोई रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है। क्योंकि अगर इन बातों को लेकर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेकर, एज क्राइटेरिया को लेकर अगर आपको क्लैरिटी है दोस्तों, और उसके बाद अगर आप अपनी तैयारी अच्छे से करते हैं तो राइट स्टार्ट विल फाइनली लीड टू यू सिलेक्शन डियर फ्रेंड। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं दोस्तों तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है यहाँ पर कि आपको ग्रेजुएट होना है दोस्तों, किसी भी स्ट्रीम से। आप बीए, बीएससी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, कॉमर्स, किसी भी डिसिप्लिन में आप ग्रेजुएट हैं। और इस एग्ज़ाम को दोस्तों आप हिंदी माध्यम में भी दे सकते हैं और इंग्लिश माध्यम में भी दे सकते हैं। तो किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। जस्ट यू शुड बी ए ग्रेजुएट। कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है कि इतने परसेंटेज के साथ आपको ग्रेजुएट होना है, 90% लाने, 80% लाने, कहीं पर भी कोई बात नहीं दोस्तों। यू शुड बी ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम में, और आप हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो सिंपल रूल है दोस्तों कि इफ़ यू आर ए ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए। बट ऐसा हो सकता है कि आप ग्रेजुएट हो गए हो बट एज क्राइटेरिया को आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं दोस्तों, उसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने आपके साथ डिस्कस किया है कि यू शुड बी ए ग्रेजुएट। जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, बट एक निश्चित तिथि तक उनको अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। वो डेट क्या है आगे जाकर हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। फ्रेशर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट हाँ, जो लोग 12वीं पास हैं बट अभी तक ग्रेजुएशन नहीं किया है वो अप्लाई नहीं कर सकते। आप डिप्लोमा होल्डर हैं, आपके पास कोई डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों। तो कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई नहीं कर सकते, इसको लेकर आपको एक क्लैरिटी हो रही होगी। अब देखिए, एज को लेकर कई बार कंफ्यूजन लोगों के माइंड में आता है दोस्तों। अगर आप 21 साल के अबव हैं, 21 ईयर अबव हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, हंसते खेलते आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और जो मैक्सिमम एज है ये अनरिजर्व कैटेगरी में, ये 40 ईयर है डियर फ्रेंड। एंड एज इज कैलकुलेटेड एज पर नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में एक कट ऑफ डेट दिया होता है, उसके हिसाब से ये एज आपकी कैलकुलेट की जाती है। अलग अलग कैटेगरीज में दोस्तों, अदर बैकवर्ड क्लासेस में, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में, फिजिकली जो अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है उस केस में। देखिए, सबके केसेस में आपको कुछ
एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है दोस्तों। सो एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, इसके हिसाब से ओबीसी जो कैंडिडेट हैं वो 45 साल की आयु तक इस एग्जाम को दे सकते हैं दोस्तों। और कहीं पर भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात नहीं है दोस्तों। मिनिमम एज 21 ईयर, मैक्सिमम एज 40 ईयर इन केस ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो एज वाइज आपको रिलैक्सेशन दिया गया है, तब तक आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। और कहीं पर भी कोई फिक्स नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात नहीं है, एनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट यू कैन गिव। आप जब तक अपनी मैक्सिमम एज तक नहीं पहुंच पाते तब तक आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। हालांकि मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कम से कम अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लें, बट कई बार देखिए ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते रहते हैं और उस प्रोसेस में हमारी एज 35 ईयर्स 37 ईयर हो जाती है। तो कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अब आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते दोस्तों। यूपी पीसीएस में बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में तो 40 साल की एज तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और रिजर्व कैटेगरीज में आप 45 साल या उससे ज़्यादा की एज तक भी एग्ज़ाम दे सकते हैं दोस्तों। सो अनलिमिटेड अटेम्प्ट टिल द एज ऑफ 40, ओबीसी कैंडिडेट, एससी एसटी कैंडिडेट में अनलिमिटेड अटेम्प्ट है दोस्तों, और आप इतनी एज तक इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं दोस्तों। तो कई बार लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं ये सोचकर कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या है, लिमिटेड है दोस्तों। परफेक्ट टाइमिंग का क्या करते हैं, वेट करते हैं और सही समय पर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं करते दोस्तों। इस प्रोसेस में कई बार आप अपने क्रूशियल ईयर्स को क्या करते हैं, लूज कर देते हैं। वेरी ऑफन यू लूज योर क्रूशियल ईयर डियर फ्रेंड। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी प्रिपरेशन को सही टाइम पर क्या करें, स्टार्ट करें। फाइनल ईयर जो स्टूडेंट हैं उनको देखिए कई बार एक कन्फ्यूजन होता है कि देखिए हम फाइनल ईयर में क्या हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, आप फाइनल ईयर में हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, बट कंडीशन ये है कि आपको अपनी डिग्री आपने कंप्लीट कर ली है, ये सर्टिफाई करना पड़ेगा बिफोर योर मेंस और इंटरव्यू एग्जामिनेशन, जैसा कि नोटिफिकेशन में मेंशन होगा। तो सेफ स्ट्रेटजी ये है दोस्तों कि जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना आपको क्या होगा, एडवांटेज होगा दोस्तों। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और अगर आप 2026 के इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, आपको वेट नहीं करना है दोस्तों। अब अगर आज से आप ऐसा सोचते हैं कि आपको यूपी पीसीएस 2026 एग्जाम की तैयारी करनी है, जिसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दिसंबर में होने वाला है दोस्तों, तो उसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमने आपके साथ पहले ही डिस्कस किया है कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें एनसीईआरटी जो बुक्स हैं वो आपकी प्रिपरेशन का फाउंडेशन है दोस्तों, आपकी प्रिपरेशन का आधार है। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है एनसीईआरटी बुक से, और पहले जो 1 से 2 महीने का टाइम पीरियड है, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना टाइम दे सकते हैं, आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और एनसीईआरटीज को क्या करना है, कवर करना है दोस्तों। उसके बाद आपको 3rd और 4th मंथ में जो एडवांस सब्जेक्ट्स हैं, हाँ, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी है, एथिक्स है, हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट है, और भी बहुत सारे एरियाज हैं दोस्तों, उनकी आपको क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है। और एग्जाम के 2 महीने पहले आपको रिवीजन करना है और प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट आपको करने हैं। तो ये 2 भी आपके लिए बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट होते हैं जब आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे होते हैं दोस्तों। अब होता क्या है दोस्तों कि जब आप इस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसमें गाइडेंस की, मार्गदर्शन की क्या भूमिका है दोस्तों। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस है दोस्तों, इफ यू हैव प्रॉपर गाइडेंस, तो आप अपने गोल की तरफ सही एनर्जी के साथ, सही स्ट्रैटेजी के साथ बढ़ेंगे। कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों, रॉन्ग स्ट्रैटेजीज आप नहीं लेंगे, और हर स्टेज में आपको ऐसा लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं, चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आपसे कुछ गलतियाँ हो रही हैं तो आपके पास आपके मेंटर हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं। इसलिए कई बार इस एग्ज़ाम में आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। हमारी जो मेंटरशिप है उसके साथ हम आपको क्या देते हैं दोस्तों, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान देते हैं, डेली बेसिस पर आपको टारगेट्स मिलते हैं दोस्तों, रेगुलर आपके टेस्ट होते हैं जिनका आपको फीडबैक मिलता है, और आपको ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं किसमें, फाइनल आपके सिलेक्शन में दोस्तों। वीपीएससी या यूपी पीसीएस 2026 का ये जो एग्ज़ाम है, अगर उसके लिए आप अटेम्प्ट दे रहे हैं दोस्तों, तो वी एट एनालिटिक्स आईएएस आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू फाउंडेशन बैच टारगेटिंग 2026 डियर फ्रेंड, जहाँ पर हम आपका कंप्लीट कोर्स कराएंगे अलॉन्ग विद मेंटरशिप डियर फ्रेंड। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगी, प्री और मेंस दोनों की आपको कवरेज कराई जाएगी, और 25 अप्रैल से ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए जो भी आपके डाउट्स हैं कि क्या
अटेम्प्ट्स को लेकर कोई लिमिटेशन है, हमने आपके साथ डिस्कस किया कि नहीं, कोई अटेम्प्ट को लेकर लिमिटेशन नहीं है। मैक्सिमम एज अटेन करने तक आप अपने अटेम्प्ट दे सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन हमने आपके साथ डिस्कस कर ली है कि ये ग्रेजुएशन है दोस्तों। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, ये भी हमने आपके साथ डिस्कस किया है। और अनरिजर्व कैटेगरीज में ये जो एज लिमिट है दैट इज फ्रॉम 21 टू 48 डियर फ्रेंड। एंड नाउ इफ यू आर ए सीरियस एस्पिरेंट, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है दोस्तों, तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। सही टाइम पर अगर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को बढ़ाते हैं। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी डियर फ्रेंड्स। थैंक यू।